कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है। सब वैकेशन के लिए लेक साइड हाउस पर जा रहे थे। फैमिली में लॉरेन, उसका पति विलियम और उनकी बेटी एरिन थी। तीनों स्टे होम आ गए। एरिन को देखकर नहीं लग रहा कि उसे कोई एक्साइटमेंट हो रही है। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना, ऐसा मुंह काहे बना रखा है। एरिन ने कुछ नहीं कहा। मैं ठीक हूँ इतना कह के उसने बात घुमा दी। घर के अंदर आकर तीनों ने घर को जब देखा तो वो शॉक हो गए। इतना सुंदर और परफेक्ट घर। विलियम इम्प्रेस हो गया। लॉरेन ने बताया कि घर से दिख रही लेक यूएस की सबसे गहरी लेक है। इतने कम टाइम में इतनी अच्छी जगह हमें रुकने के लिए मिल गई। इट्स सच अ अमेजिंग थिंग। विलियम कमरे की तरफ जाते हुए एरिन से पूछता है कि बेटा तुम्हें घर कैसा लगा। एरिन ने कुछ नहीं कहा। एरिन को थोड़ी देर में पता लगा कि इस लोकेशन पे वाईफाई भी नहीं है, सिग्नल तक नहीं आ रहे। उसकी माँ ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, वीकेंड के मजे लो। एरिन वॉशरूम में हल्की हो रही थी, तभी वॉशरूम में विलियम आ गया। एरिन काफी डर गई। विलियम ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे अपनी बेटी को वॉशरूम में ऐसे देखना उसके लिए नॉर्मल है। एरिन विलियम को डांटने लगी तो विलियम ने कैजुअली सॉरी कहा। स्टिल वो बाथरूम से गया नहीं। वो बोला कि मुझे लगा तुम शावर ले रही हो। एरिन ने गुस्से से अपने बाप को जाने के लिए कहा और विलियम बाहर आ गया। रसोई में लॉरेन खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने दारू की बोतल निकाल के कुछ शॉट मार लिए। जब उसे विलियम अपनी तरफ आता हुआ दिखा तो लॉरेन ने जल्दी से बोतल छुपा दी। विलियम रसोई में आकर सफाई दे रहा कि मैं गलती से एरिन के वॉशरूम में घुस गया, लेकिन एरिन ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बिहेव किया। उसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। मैंने एरिन की पढ़ाई पे हजारों डॉलर खर्च किए हैं, उसे अच्छे कॉलेज में भेजा है, तब भी एरिन मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैंने उसका कोई नुकसान कर दिया हो। दरअसल एरिन विलियम की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। लॉरेन ने फिर विलियम से माफी मांगी। मैं एरिन से इस बारे में बात करूंगी, तुम चिंता मत करो बेबी। फिर जैसी नाम के आदमी को दिखाते हैं। जैसी ऐसे वॉशरूम में बैठा था जहां चारों तरफ न्यूड लड़कियों की फोटो लगी हुई थी। हल्का होकर जैसी बार में आके दारू के मजे ले रहा। इधर एरिन ने लेक के साइड में एक बोट देखी। उसे लगा क्यों ना इसमें सवार होके कुछ नया एडवेंचर किया जाए। लॉरेन खाना बना रही थी तो विलियम उसके पास आके थोड़ा क्लोज होने लगा। लॉरेन ने उसे मना किया कि मैं भी खाना बना रही हूँ, थोड़ी बिजी हूँ, पर विलियम ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने लॉरेन को गुस्से से काउंटर पे धक्का दिया और फिर अपने काम पे लग गया। 2 मिनट बाद विलियम चला गया। लॉरेन के मुंह पे 12 बजे हुए थे। बेशक उसे देख के लग रहा है कि उसे ये जबरदस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब एरिन घर वापस आके अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाती है। फिर 2 लड़कों को दिखाते हैं। इनका नाम है माइकल और गैरी। दोनों लेक की तरफ जा रहे। इनके पास विलियम की फोटो है। शायद इन्हें किसी ने विलियम से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने भेजा है। घर पे सब खाने बैठे। इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। एरिन ने खिड़की से एक आदमी को कार के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा। शायद उसे मदद चाहिए। फिर गेट पर किसी ने ठक ठक करी। विलियम ने गेट खोल के देखा तो गेट पे वही बंदा था जिसकी कार खराब हो गई है। उसने अपना नाम जैसी बताया। मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकता हूँ? विलियम बोला, तुम्हारे पास 21st सेंचुरी में फोन भी नहीं है? जैसी के पास फोन था पर उसकी बैटरी डेड हो चुकी है। विलियम ने अब भी मना करते हुए कहा कि इस एरिया में सिग्नल नहीं आते तो फोन का कोई फायदा नहीं। हालांकि एरिन ने अपना फोन देते हुए बोला, ये लोग कभी कभी इसमें सिग्नल आ जाते हैं। जैसी बोला, अच्छा वैसे एक सिगरेट मिलेगी? विलियम बीच में कूदा और बोला कि ये सिगरेट नहीं पीती। मिनट से पहले एरिन ने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली और उसमें से एक सिगरेट जैसी को दे दी। पति पत्नी का मुंह ऐसा हो गया जैसे उन्होंने क्या ही देख लिया। जैसी ने बताया कि उसका दोस्त 1.5 घंटे में आ जाएगा, तब तक आदमी बाहर कार के पास ही रुकेगा। जैसी ने जाने से पहले विलियम से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे घर का वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? जैसी बाहर आया तो लॉरेन ने उससे कहा कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आता घर के अंदर ही वेट कर लो। विलियम को लॉरेन का आइडिया बकवास लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। एरिन हंस रही जैसे जैसी के आने की उसे कितनी खुशी हो। जैसी रुक गया। अब चारों साथ में बैठे बातें करने लगे। विलियम और जैसी ने कुछ शॉट मारे। इसी बीच जैसी एरिन से पूछने लगा कि क्या तुम भी दारू पियोगी? तभी विलियम ने बताया कि हमारी बेटी ड्रिंक नहीं करती, मगर एरिन ने कहा कि एक बार ट्राई तो कर ही सकती हूँ। फिर जैसी ने उन्हें बताया कि वो एक बारटेंडर था, अब वो उन सब के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाएगा। जैसी फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर एक कॉकटेल बनाता है। 4 ग्लास में ड्रिंक करके जैसी ने सबको दे दी। 1 गिलास उसने अपने लिए रखा। विलियम को सही नहीं लग रहा था, उसने पीने से मना कर दिया।
पर सबके इंसिस्ट करने पे उसने आखिर में ड्रिंक गटक ही ली। ड्रिंक पीकर लेडीज किचन में काम करने चली गई। जैसी विलियम से बात कर रहा, तुम क्या काम करते हो? विलियम ने बताया कि वो गवर्नर है। जैसी कहने लगा, एज ए पॉलिटिशियन तुम्हारे फैसले कई बार जनता को पसंद नहीं आते, तो तुम ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करते हो? तो विलियम के अकॉर्डिंग हर डिसीजन का असर सब पे अलग अलग तरीके से होता है, किसी पे पॉजिटिव तो किसी पे नेगेटिव। तो वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करता है। इन शॉर्ट, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ। इसके बाद विलियम को कुछ डिजी सा फील होने लगा, मतलब उसका सर भन्यारा। जैसी ने कुछ लेडीज के नाम लिए, वे लेडीज जैसी की दोस्त थी। तभी पूरी फैमिली को कुछ होने लगा और सब बेहोश हो गए। विलियम ने जैसी से पूछा कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था? रात हो गई। जब आंख खुली तो विलियम, उसकी बीवी और बेटी रस्सी से सोफे बंधे हुए थे। सामने जैसी भुक्कड़ों की तरह गुस्से में खाना खा रहा था। जैसी ने उठ के लॉरेन के गालों पे किस की और विलियम को एक जोरदार थप्पड़ मारा। दोस्तों, यहीं पे जेंडर इक्वेलिटी खत्म हो गई। अब जैसी इन तीनों के साथ एक गेम खेलना चाहता है। उसने तीनों को गेम्स के रूल बताए। विलियम को 3 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। सवालों के जवाब जैसी को पहले से पता है, स्टिल उसे विलियम के मुंह से सब सुनना है। उसने घर की खिड़की, पर्दे सब लगा दिए ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसी एरिन से कह रहा कि तुम अच्छी बच्ची हो, पर अगर तुम्हारे बाप ने सही जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जहन्नुम दिखाऊंगा। जैसी ने फिर जबरदस्ती एक और ड्रिंक विलियम को पिला दी। हालांकि ये ड्रिंक नहीं, जैसी का मूड था। ओ, तभी ये वॉशरूम में गया था, इसके लिए स्पेशल कॉकटेल बनाने के लिए। अगर लॉरेन गेम को रोकना चाहती है तो उसे स्टॉप कह के जैसी के साथ सोना पड़ेगा। उसने बताया कि वो लॉरेन से प्यार करता है। वो लॉरेन को ऐसा सुख देगा जो विलियम बुढ़ा कभी नहीं दे सकता। विलियम को सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने जैसी को बुरा भला कह दिया। जैसी ने गुस्से में एक पंच लॉरेन के मुंह पे मारा और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जैसी ने रिकॉर्डर सेट करके अपना पहला सवाल पूछा, क्या तुम्हें कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस का सामना करना पड़ा है? विलियम ने ना में जवाब दिया, जिससे जैसी का दिमाग भन्या गया। उसने विलियम के मुंह पर जोर से मुक्का मारा। लॉरेन ने उसे स्टॉप कहा और जैसी ने वार्निंग दी कि अगर दोबारा झूठ बोला तो अगला मुक्का तुम्हारी बीवी को लगेगा। इस बार विलियम ने सही जवाब दिया और एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगे हैं। जैसी सच सुन के खुश हुआ। उसने फिर एरिन को वॉशरूम जाने की परमिशन दे दी। जैसी लड़की को उठा के वॉशरूम ले गया। लॉरेन चिल्ला रही कि मेरी बेटी को छोड़ दो, पर जैसी कहाँ सुनने वाला था। वॉशरूम में जैसी ने एरिन के मुंह के घाव साफ किए, खून पोंछा। उसकी नज़र एरिन के हाथों पर गई। हाथ पे काफी कट्स के निशान हैं, मतलब एरिन ने अपनी जान देने का कई बार ट्राई किया है। तभी जैसी को कुछ आवाज आई। घर की तरफ कोई आ रहा था। जैसी भागकर मेन गेट की तरफ आया। उसने गेट खोलकर देखा तो गेट पे माइकल और गैरी थे, जिन्हें शुरू में दिखाया गया था। दोनों बोले, हम यहाँ विलियम नाम के आदमी से मिलने आए हैं। जैसी ने भरोसा दिलाया, ये तो मेरा घर है भाई, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। दोनों ने कई बार कहा कि नहीं, हम एकदम सही एड्रेस पे आए हैं। जैसी बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से जाओ। विलियम गैरी के साथ चला गया। जैसी एरिन को वॉशरूम से लाकर वापस सोफे पटक देता है। उसने एरिन को दोबारा बांध दिया। उसका दूसरा सवाल था, क्या विलियम लॉरेन से शादी करने के बाद भी किसी और लेडी के साथ भी सोया है? विलियम ने अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर उसने कहा, हाँ मैं सोया हूँ। सही जवाब सुन के जैसी ताली बजा रहा, चलो तुम अब सच बोल रहे हो। अब लास्ट और फाइनल सवाल पूछने का टाइम आ गया है। इसके बाद वो घर से चला जाएगा। सवाल है, क्या कभी विलियम ने किसी का रेप किया है? विलियम कुछ कहता कि तभी जैसी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में जैसी ने विलियम के मुंह पर काट लिया। उसने अब दोबारा से पूछा, क्या तुमने किसी के साथ असोल्ट किया है? विलियम दर्द से चीखते हुए बोला, हाँ मैंने किया है। उसकी बीवी और बेटी शौक रह गए। अब जैसी बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने लगता है। एरिन और लॉरेन को यकीन नहीं हो रहा था कि विलियम इतना ज्यादा वाहियात इंसान है। विलियम ने किसी तरह अपने हाथ पैर रस्सी से खोल लिए। लॉरेन चिल्लाने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को ऐसे छोड़ के मत जाओ। विलियम ने उनकी एक नहीं सुनी और वो अकेले ही घर से भाग गया। जैसी ने हल्ला सुन के गन उठा ली। बाहर आके वो विलियम के पीछे भागने लगा। जंगल में काफी भागने के बाद जैसी को विलियम फाइनली मिल ही गया। उसने विलियम पर अटैक करके उसे घर में वापस ले जाने का ट्राई किया। इतने में माइकल और गैरी भी आ गए। दोनों जने जब से यहीं थे।
विलियम ने उनसे हेल्प मांगते हुए कहा कि मेरी फैमिली घर के अंदर फंसी हुई है, इस आदमी ने हमें बंधक बना रखा है। दोनों जैसी से बोले, विलियम को छोड़ दो, ये हमारा बिजनेस है। हालांकि जैसी ने वापस जाने से मना कर दिया। जैसी और उनके बीच गन फाइट होने लगी और जैसी ने दोनों की ऐसी तैसी कर दी। मौका देखते नहीं विलियम वहां से 9-2-11 हो लिया। एक गोली गैरी को लग गई। जैसी ने उसे मार डाला। जैसी विलियम के पीछे भागता पर उस पर माइकल ने हमला कर दिया। काफी लड़ने के बाद जैसी माइकल को पत्थर से मार के जंगल में भाग गया। विलियम भागते भागते हाईवे पे आ गया, शायद अब उसकी जान बच जाए, बट अनफॉर्चुनेटली पीछे से जैसी आ गया। अब वो उसे घर वापस ले आया। जैसी ने उसे बांध के एक हैमर निकाला और उससे विलियम को लंगड़ा घोड़ा बना दिया। अब जैसी ने एरिन की रस्सी खोल दी, तभी गेट दोबारा बजता है। ये माइकल था, वो मरा नहीं अभी तक। उसने जैसी पर अटैक कर दिया। दोनों की मैन टू मैन फाइट हो रही, लेकिन अचानक एरिन ने माइकल को चाकू से मार दिया। सब देख के विलियम चिल्ला के बोला, एरिन जैसी को मार दो, पर जैसी ने एरिन को शांत करके उसके हाथ से चाकू ले लिया। जैसी लड़की को उसके कमरे में ले गया और उसने उसे बेड पे लेटाकर बोला कि तुम आराम से गाने सुनो, बाहर क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। जैसी बाहर आ गया, उसने विलियम से कहा, अब मेरा आखिरी सवाल पूछने का टाइम आ गया है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं 3 सवाल ही पूछूंगा, पर एक सवाल बोनस है क्योंकि दिवाली भी आने वाली है ना। सवाल मुश्किल होगा, तुम शायद सच भी ना बोल पाओ। विलियम बोला, नहीं मैं ट्राई करूंगा। इस वीकेंड पर मैं अपनी फैमिली को इसलिए लाया ताकि सब साथ में अच्छा टाइम बिताए, सब क्लोज आ जाए, रिश्ते थोड़े ठीक हो जाए। जैसी जानता है कि विलियम ने जो काम किए हैं वो बदले नहीं जा सकते। जैसी ने अब सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती की है? ये सुन के लॉरेन के कान खड़े हो गए। विलियम ऐसा कुछ भी कर सकता है, उसने कभी नहीं सोचा था। विलियम बोला, मैं एरिन का बायोलॉजिकल बाप नहीं हूँ, तो मैंने उसके साथ कुछ किया भी है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। विलियम की बात सुन के लॉरेन और जैसी दोनों छोटा महसूस कर रहे थे। दोनों ये सोच रहे कि कोई कितना ही गवार हो सकता है। जैसी ने विलियम के हाथ पैर खोल के उसे कहा कि तुम मुझे मारो। विलियम ने कई घूंसे मारे पर जैसी हिला तक नहीं। विलियम काफी कमजोर और घायल था, उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। उसने जैसी को मारा तो बहुत, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ। अब जैसी की बारी थी और उसने विलियम के पंच ही पंच मारे। विलियम की हालत बुरी हो गई। लॉरेन सब कुछ देख रही थी। विलियम अपनी बीवी की तरफ देख रहा, जैसे विलियम कह रहा हो कि मेरी हेल्प करो। जैसी ने विलियम की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दिया। लॉरेन ने उसे स्टॉप कहा और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, इसे छोड़ दो। विलियम ने अपनी बीवी को रोकने का ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लॉरेन बोली कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। अब दोनों कमरे में आ गए। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उनकी आंखों में आंसू थे। जैसी बाहर आकर विलियम से बोलने लगा, तुम जैसे लोग जो इतने हॉरेबल क्राइम करते हैं उन्हें कभी सजा नहीं होती, ना जेल में जाना पड़ता है। तुम जैसे घटिया लोग सूट वूट पहन के ऐसे घूमते हो जैसे दुनिया का सारा कंट्रोल तुम्हारे पास हो, और हम जैसे गरीब लोगों को दूध की थैली चोरी करने के लिए भी जेल में डाला जाता है। जैसी ने ताना मारा कि विलियम तुम्हें पावरलेस होके कैसा लग रहा है। विलियम कुछ कहता कि तभी जैसी ने अपने पैर से उसके मुंह पे बहुत ही तेज लात मारी। सुबह को विलियम लेक के किनारे कंक्रीट से बंधा हुआ था। लॉरेन आकर बोली कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दे सकूं। मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, स्टिल मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एरिन के लिए। पर जब मुझे पता लगा कि तुमने एरिन के साथ क्या किया है, तब मैंने तुमसे पीछा छुड़वाने का फैसला कर लिया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, सब कुछ पहले से ही प्लान था, और प्लान किसने किया था? खुद लॉरेन ने ही। लॉरेन और जैसी मिले हुए थे। उन्होंने विलियम को सबक सिखाने का सोच लिया था। उन्होंने विलियम की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए। लॉरेन ने तो बस बेहोश होने का नाटक किया था। प्लान के अकॉर्डिंग जैसी को विलियम से सिर्फ 3 सवाल पूछने थे और इसके बाद जैसी विलियम को जाने देता। पर जब जैसी ने बाथरूम में एरिन के हाथ पर कट्स देखे, तब उसे सच का पता लग गया। एरिन ने जैसी को बता दिया कि मेरा स्टेप डैड मेरे साथ क्या क्या करता था। जब जैसी ने चौथा सवाल पूछा तो लॉरेन शॉक हो गई, क्योंकि वो प्लान का हिस्सा था ही नहीं। उसे आइडिया ही नहीं था कि विलियम एरिन के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। सच जान के लॉरेन टूट गई। कमरे में आके जैसी से उसने कहा, अब हमें विलियम को मारना ही होगा। एरिन भी अपनी माँ और जैसी के पास आकर खड़ी हो गई। विलियम मौत के पास था।
और एरिन जैसी को डैड कह के बुला रही थी। मतलब जैसी एरिन का बायोलॉजिकल बाप है और लॉरेन का एक्स हस्बैंड। जैसी ने विलियम को लेक में धक्का मार के गिरा दिया। लेक यूएस की सबसे गहरी लेक है, तो विलियम की बॉडी शायद कभी किसी को ना मिले। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।